Hello everyone. In the last video we have done about the one of sense organs, that is about eyes. We have discussed in the last video, and now in this video we are going to discuss our next sense organ, very important sense organ, that is the ear. So you hear with your ears. The ear is the organ concerned with hearing. Yes, it is concerned with hearing. The ear has three parts, that is outer ear, middle ear and the inner ear. Outer ear, middle ear, outer ear is also known as external ear, middle ear and the inner ear. We have mainly three parts of the ear. The outermost part, ये जो बाहर वाला part है of the ear, is made up of cartilage. ये cartilage का बना हुआ है, and this is the outermost part. You can see this is the outermost part and this part is made up of cartilage. ये किसका बना हुआ है? Cartilage का. It is made up of cartilage and that is connected to the outer tube called the auditory canal. और ये एक ट्यूब से कनेक्ट है, जिस ट्यूब को हम कहते हैं ऑर्डिनरी कैनाल. ओके, सो दिस लीड्स टू द एयर टर्म. और ये सीधे कहाँ लेके जाता है ट्यूब हमारी? एयर टर्म तक. इट लीड्स टूवर्ड्स एयर ट्रम. एंड द आउटर ईयर हेल्प्स गैदर साउंड. ये आउटर ईयर हमारा हेल्प करता है कि वो गैदर करने के लिए साउंड को, एंड फनल इट इनटू द इंटरनल ईयर. और फिर ये साउंड को कहाँ एंटर करवा देता है? दिस अलाउ द साउंड टू एंटर इनटू द इंटरनल ईयर. द एयर ड्रम वाइब्रेट्स. फिर एयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करेगा. व्हेन हिट बाय साउंड, जब वो साउंड से हिट करेगा, जब उसमें साउंड आएगी तो वो वाइब्रेट करेगा. एंड आफ्टर वाइब्रेटिंग इट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर. और वो इंटरनल ईयर को वो सारी वाइब्रेशन को एंटर कर जाता है. फ्रॉम हियर दे आर कैरी टू द बॉडी पार्ट विच इज मेन, दैट इज ब्रेन. फिर यहाँ से ये कहाँ जाता है? ये आपकी वाइब्रेशन जाते हैं ब्रेन में थ्रू अ स्पेशल नर्व. ओके, एज मैसेजेस के तरह फॉर इंटरप्रिटेशन. सो इन दिस वे योर एयर वर्क्स. इस तरीके से आपका एयर वर्क करता है. ओके, सो वन मोर टाइम जस्ट वी हैव अ recall. We will recall one more time. See what happened. Your ear can be divided into three main parts, that is the external ear, middle ear and the internal ear. or the internal ear is also known as inner ear. internal को inner ear भी कहते हैं. The part of the ear that is seen outside, जो आपको बाहर से दिखाई देता है वो आपका क्या होता है? external ear होता है. जो middle ear होता है, मिडिल ईयर इज अ नैरो कैनाल. मिडिल ईयर जो होता है आप देख रहे हैं नैरो कैनाल है मिडिल ईयर में. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द नैरो कैनाल, जो आपका नैरो कैनाल है, इस नैरो कैनाल या नैरो कैनाल के एंड में बिल्कुल इज द एयर ड्रम. यहाँ आपका एयर ड्रम है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? बिल्कुल एंड, जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ आपका है एयर ड्रम विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मेम्ब्रेन. और ये जो एयर ड्रम है ये थिन मेम्ब्रेन्स की बनी होती है. व्हेन द साउंड एंटर द एक्सटर्नल एयर, जब कोई भी साउंड आपकी एक्सटर्नल एयर में एंटर करेगी, ठीक है, फिर क्या करेगी? देन इट विल एंटर इनटू मिडिल एयर. फिर वो मिडिल एयर में एंटर करेगी. वह मिडिल एयर में आने के बाद इट वाइब्रेट एयर ड्रम. एयर ड्रम क्या होगा? वहाँ पे वाइब्रेट हो जाएगा और जो वाइब्रेशन है पास हो जाएंगी फिर इनर ईयर में. और इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल ईयर, जहाँ वाइब्रेशन कन्वर्ट हो जाएंगी मैसेजेस में. मैसेजेस में कन्वर्ट होने के बाद जो नर्व हैं जो आपकी इनर ईयर में प्रेजेंट है वो कैरी करेंगे इन मैसेजेस को. कहाँ तक? ब्रेन तक लेके जाएंगे. और ब्रेन क्या करेगा? इनेबल यू टू रिकोनाइज द साउंड. और ब्रेन ही आपको इनेबल करता है कि आप किसी भी साउंड को रिकोनाइज कर पाओ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर एयर्स. अब आपको एयर की कैसे केयर करनी है आपको? हाउ यू कैन केयर? डू नॉट यूज एनी पिंस. ठीक है, डू नॉट यूज एनी शार्प पिंस इन योर ईयर. अपनी ईयर में कोई भी आपको शार्प पिंस नहीं डालनी है. ओके, डोंट पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनसाइड द ईयर्स एज इट मे डैमेज योर ईयर ड्रम. आपका ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा. एंड वट एवर यू कैन डू, डू नॉट हेयर लाउड साउंड्स.
देखिए तेज आवाज में कुछ नहीं सुनिए, एज दीज कैन डैमेज द ears एंड ऑल्सो लीड टू डेफनेस, और आपको डेफ बना सकते हैं, बहरा भी बना सकते हैं, यू विल नॉट एबल टू हियर। ओके, सो यू हैव टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ योर ears, and whenever required just clean your ear with a earbud. Okay, with a earbud with while concerning the doctor. So now we will learn about the next sense organ, that is the nose. The nose is the sense organ of smell. Through we can able to smell. You can able to smell through your nose. In the upper part of the nose there are nerves ending. आपके upper part में क्या होता है, nerves ending होते हैं, और ये जो nerves हैं they are also called as olfactory, इन्हें हम olfactory nerve भी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस olfactory nerves? दे कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, ये मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाएगा। देन ब्रेन विल इंटरप्रेट द स्मेल, वो स्मेल को पहचानेगा और टेल अस व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, और बताएगा वो किस ऑब्जेक्ट की स्मेल है। द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड टुगेदर, और जो आपका सेंस होता है स्मेल का और टेस्ट का, ये एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो वंस मोर वी विल जस्ट रिवाइज, वी डोंट हैव मच पार्ट्स हियर। सी योर नोज हेल्प अस टू स्मेल, नोज आपको स्मेल करने के लिए हेल्प करता है। व्हेन यू ब्रीथ इन, जो आपकी टाइनी हेयर्स होते हैं आपके नोज में, जिन टाइनी हेयर्स को हम सीलिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। वो आपका एक ब्रूम की तरह काम करता है, झाड़ू की तरह काम करता है, और फिल्टर करता है आपकी डस्ट को और पार्टिकल्स को जो आपकी, ठीक है, व्हेन यू दैट कम्स व्हेन यू ब्रीथ। एयर दैट एंटर्स द नेसल कैविटी, जो आपकी एयर आपकी नेसल कैविटी में एंटर करती है, जहाँ आप स्मेल्स कर, जो स्मेल है वो रिकोगनाइज करेगा रिसेप्टर, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर होता है, मतलब जो इसे रिसीव करेगा, जो रिसेप्टर होता है, फिर वो इन मैसेजेस को सेंड कर देगा ब्रेन के पास। ब्रेन आपको बताएगा कि टेल्स यू अबाउट द स्मेल, वो आपको स्मेल के बारे में बताएगा। और आपको क्या बताए, डू यू नो यू कैन डिस्टिंग्विश अप्रॉक्सीमेटली 25,000 काइंड्स ऑफ स्मेल, और आपको पता है कि आप 25,000 काइंड ऑफ अलग अलग काइंड्स स्मेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ हाउ डू यू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ योर नोज, कैसे लेना चाहिए प्रॉपर केयर? कीप द नोस्ट्रिल क्लीन, अपने नोस्ट्रिल को क्लीन रखिए। हाउ? बाय ब्लोइंग योर नोज, नेवर पुट एनीथिंग इन द नोज, कुछ आपको नोज में नहीं डालना है। एज never put anything in the nose, as it may block the nasal passage and it will create difficulty in breathing. To take a proper care of your nose, so clean your nose daily. Okay, keep your nostril clean by blowing your nose. Never put anything in the nose that it will block the nasal passage and it will create a difficulty in breathing. So now we will learn about the next organ, that is a tongue. So as you know, the tongue helps us to taste. It is covered with moist pink tissue. ये moist pink tissue, ये जो आपको pink tissue दिख रहा है, it is covered with a pink tissue, and this pink tissue is known as mucosa. It is known as mucosa. This pink tissue is known as mucosa, and a tiny pumps called, और ये tiny pump से होता है, जिसे कहते हैं papillae, ठीक है। It will known as papillae. Okay, so once again I am repeating, tongue help us to taste. It is covered with moist pink tissue. This tissue का name होता है mucosa, and a tiny bumps which is called as papillae. And you know thousands of taste buds cover the surfaces of papillae. बहुत सारे आपकी taste buds होते हैं जो आपकी इस papillae को cover करेंगे। Taste buds क्या होते हैं? Collection of nerve like cells. नर्व लाइक सेल्स का कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करते हैं आपको नर्व्स को, कनेक्ट टू नर्व्स गोइंग इनटू द ब्रेन, और ये नर्व्स कहाँ जाते हैं? आपके ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है आपका टेस्ट ऑफ द फूड। वी हैव डिफरेंट टेस्ट, ओके, यू कैन टेस्ट स्वीट, salty taste, you can taste bitter, you have the taste bud present, देखिए यहाँ sweet और salty taste bud present है, then you can taste bitter also, ठीक है, bitter आप यहाँ से taste कर सकते हैं। sour food is sour, you can taste from here. This is a place from where you are getting all these tastes with the help of your tongue. It also helps us to speak, ठीक है, and the tongue has many tiny bumps
जिन टाइनी पम्प्स को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और हम पैपिले भी बोलते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड्स है ये 4 टाइप्स के होते हैं जो आपके सेंस करते हैं, और 4 टाइप्स के इट मीन्स स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सार टेस्ट। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं कनेक्ट होते हैं आपके नर्व से। व्हेन यू ईट समथिंग, कुछ भी आप खाते हैं, जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चॉकलेट खाई है तो स्वीट, तो चॉकलेट क्या होती है, स्वीट होती है, तो आपके स्वीट टेस्ट बर्ड एक्टिव हो जाएंगे एंड द टेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेट मैसेज में। और ये जो नर्व्स हैं जो आपके टेस्ट बर्ड से कनेक्ट हैं वो मैसेज सेंड करेंगे आपके ब्रेन को, और जो ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा इस मैसेज को और आपको बताएगा ये जो टेस्ट है, हाउ इट इज द टेस्ट, the taste is sweet, sour, bitter, salty, how, what is the taste of the item, ठीक है। So this is all about the tongue, and now you have to also take your proper care of your tongue. How you can take the proper care of your tongue? How can you take to the proper care? Wash your tongue with clean and fresh water. Okay, always clean your tongue with a tongue cleaner. So you have to take good care of your tongue. Next, skin. So now our sense organ, fifth sense organ is skin, and you know the skin is the largest sense organ of our body. And what is the function of skin? Is the skin protect us from microbes and harmful things. It consists of millions of nerve endings. बहुत सारे nerve endings होते हैं जो आपको help करते हैं डिटेक्ट करने में, और आपको फील करते हैं पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, जो भी सारी फीलिंग्स होती हैं आपको फील करने में हेल्प करती हैं। ये जो नर्व्स होते हैं मैसेज आपको ब्रेन को देंगे, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा द इंफॉर्मेशन एंड देन इट विल आस्क अस टू एक्ट अकॉर्डिंगली। वो हमें बताएगा हमें कैसे उस पर एक्ट करना है। अगर हमें पेन हो रहा है तो हाउ वी हैव टू एक्ट, ठीक है, हमें प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हीट लग रही है, कोल्ड लग रही है, हमें क्या फील हो रहा है उस पर हमें कैसे रिएक्ट करना है। So your skin is also a sense organ which enable us to feel thing and sense pain, temperature, pressure को इन सबको सेंस करता है। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इनसाइड ऑफ योर बॉडी फ्रॉम जर्म्स, डर्ट एंड फ्रॉम गेटिंग हर्ट। द स्किन इज रिचली सप्लाइड विद नर्व्स, और ये नर्व्स क्या करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं मोस्टली टू द spinal cord. And now how do you take the proper care of your skin? So to keep the skin clean, take part every day with soap and water so that germs should kill, it should not enter in your body. Always wear clean clothes. If there is a cut, अगर कोई कट लग जाता है, स्क्रैच लग जाता है या कोई बर्न हो जाता है, then you have to apply an antiseptic cream on it. Why? To stop the growth of germs. So you have to take the proper care of your skin of your body. Okay, so here we have completed all the 5 sense organ. We feel, touch, pain, pressure, cold and heat with our skin. So here we have complete our chapter also, nervous system. So we should take proper care of our skin, and this is a review of the chapter what we have learned. Okay, we have learned the different parts of the body, where brain parts we have learned, and reflex action we have learned, and the 5 sense organs we have learned: eyes, ear, tongue, skin, nose. I hope you have understood the chapter. If not understood, so just this is my request, just see all the videos one by one so that the chapter should be clearly. And if you like the video, so please like, share and subscribe. Thank you. Take proper care of yourself, and now we will meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.